इसका इस्तेमाल जरूर करें। आगे बढ़ते बड़ी खबर, असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जलुकबारी में वोट डालेंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई जोरहाट में मतदान करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की मीरा ठाकुर दिसपुर विधानसभा क्षेत्र में वोट डालेंगी, यानी कि दिग्गजों के वोट करने का सिलसिला भी थोड़ी देर में देखिए शुरू हो जाएगा। हालांकि सुबह 7 बजे से वोट डालने जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये तमाम दिग्गज जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसमें सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जलुकबारी में वोट डालेंगे। और जलुकबारी जहां से वो लगातार देखिए 2001 से चुनाव जीतते आ रहे हैं, यहीं से इनकी विधानसभा सीट, और 2001 से लगातार यहां पर 5वीं बार उन्होंने जीत दर्ज की है। 2021 से 2001 से 2021 तक उन्होंने यहां पर जीत हासिल की और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है और यहीं से ये इस बार भी चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये तीसरा मौका होगा, क्योंकि सीएम हिमंता शर्मा की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि एक बार फिर से जलुकबारी सीट से जीत दर्ज किया जाए। और इन्हीं के चेहरे पर देखिए यहां पर जो है चुनाव इस वक्त लड़ा जा रहा है, और इसी के साथ ही कोशिश ये है कि जीत की हैट्रिक बीजेपी की लगे। और इसे लेकर हमने देखा कि चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगाई गई है और सीएम की ओर से तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए जिसे लेकर ये माना जा रहा था कि इसका असर देखिए होगा, क्योंकि यहां पर देखिए अगर हम बात करते कई ऐसे मुद्दे, खास करके मियां मुगल, इसके अलावा घुसपैठ की समस्या हो, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कैसे गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर पाकिस्तान से कनेक्शन को लेकर सीएम के द्वारा जो है सवाल उठाए गए थे। और इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से भी इसका पलटवार किया गया, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट का आरोप लगाया गया है। और ये भी काफी चुनावों में ये मुद्दा जो है गूंजता हुआ आखिरी वक्त तक नजर आया है। और ऐसे में देखना यही होगा कि इस बार आखिर जनता किन किन मुद्दों के साथ वोट डालने के लिए पहुंचती है। और चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, संभव शर्मा असम के जोरहाट से लाइव जुड़ेंगे, संवाददाता हैं, और रस बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी संभव, क्योंकि देखिए असम की अगर हम बात करते हैं तो जबरदस्त वहां पर चुनावी समीकरण और चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा किस तरीके से सियासी गर्माहट देखने को मिल रही थी। आज की क्या स्थिति है और तस्वीर वहां से क्या सामने आ रही है? क्या मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, मतदाता भारी संख्या में मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जोरहाट में मेरी अभी मौजूदगी, और मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा अंकुश से जरा विजुअल्स यहां पर ग्राउंड जीरो पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के दिखाएं, किस तरह से सभी वर्गों के लोग यहां पर अपना वोट डालने आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए महिलाएं आई हैं, अपने बच्चों के साथ आई हैं, बुजुर्ग आए हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ आए हैं। मैं शुरुआत करता हूँ अब बातचीत की। सर, आपने वोट यहाँ पर डाला है और किन मुद्दों पे आपने वोट डाला, सबसे पहले दर्शकों को प्लीज बताएं। डेवलपमेंट के इशू पे जो भी है, हम लोग चाहते हैं कि मतलब असम तरक्की करे, पहली बात। और जो भी पहले हम लोगों ने फेस किया है, जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया है, वो जो आने वाला पीढ़ी है वो फेस ना करे। जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों फ्री होना चाहिए। वो हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे और भी डेवलप होगा उसके लिए। और दूसरा, रोड, जो भी कनेक्टिविटी हम लोगों का, जो दूसरे राज्यों से हम लोगों का जो कनेक्टिविटी था पहले जैसा नहीं है, अभी हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग उम्मीद करेंगे कि और आगे और डेवलप हो और मतलब सबको खुशी मिले, वही बात है। जी बिल्कुल, देखिए आपने रोड कनेक्टिविटी की बात कही, हेल्थ की बात कही, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसकी बात कही। आपके दिमाग में क्या मुद्दे थे जब आपने वोट डाला? सेम उसी ने जो बताया है वही है। अभी आज से 15-20 साल पहले जो असम का स्थिति था उससे उल्टा आज से 25 साल पहले असम में गुवाहाटी से जोरहाट का कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं था। मैं एक डिफेंस पर्सन होता है, उस समय गुवाहाटी से मेरे को घर आने के लिए मेरे को कितना तकलीफ होता था मुझे पता था, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी दूसरी रोड का कनेक्टिविटी के साथ साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी सारे डेवलप हो रहे हैं, और उसी डेवलप को देखते हुए हमने आज वोट कास्ट किया है।
मैम यहाँ पर महिलाएं भी काफी संख्या में मैं देख रहा हूँ लगातार वोट डाल रही हैं। आपने किन मुद्दों को दिमाग में रख के वोट दिया? एक्चुअली डेवलप तो बहुत हो रहा है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। अभी मैं स्कूल में पहले तो 1 या 2 टीचर ही पूरा स्कूल चलाना पड़ता था। अभी वही स्कूल में 3 साल से ज़्यादा 5 से टीचर अपॉइंट हो रहा है, वो भी कुछ किसी मतलब निका तरीके से वो हो रहा है। हाँ, इसीलिए मैं सोचा कि इतना डेवलप हो रहा है ना, तो फिर मेरा वोट भी कुछ जाए मत जाए, इसीलिए मैं वोट देने के लिए आया हूँ। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखा मैम? वो देखो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया ना इधर से काम, और असम से तो बहुत खुशी है। और तो हमारा लेडीज है ना, लेडीज बहुत खुशी है। क्यों? देखो गुटे सारा जिला में वो हेरी हो गया। तो কি কয় नाम तो पाहु गई सुन बीच है, ओवर बीच है, वो भी हो गया। इतना तो बहुत डेवलप है ना, इसीलिए हम बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। और रोड कनेक्टिविटी तो मैं भी देख रहा हूँ कि बेटर लगी मुझे। मैं भी काफी दूर से यहाँ पर आया, पूरा एरिया घूम रहा हूँ सुबह से। रोड कनेक्टिविटी अच्छी है जोरहाट की। बहरहाल आप शिक्षा विभाग में शायद आप बता रहे थे पहले। हाँ, हेल्थ केयर में क्या मुद्दे हैं वहाँ पर इसके? इधर असम में ना डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे रेट पे हो रहा है। हाँ, बट द डेवलपमेंट इज एट सच ए फास्टर रेट। इतना ज़्यादा फास्ट हो रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस एक के बाद एक बन ही रहे हैं। बट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लाइक वी हैव वेरी लेस फैकल्टी, वेरी लेस ओपीडी मेंबर्स हु आर अटेंडिंग द ओपीडी। इधर रिसेंटली मतलब ऐसा हो रहा था कि सर्कल ऑफिसर्स, धुबरी में सर्कल ऑफिसर आ रहे थे, क्रैश हो गया, फिर ओपीडी में लाया गया। डॉक्टर्स बहुत कम है to attend that person. So it's a very big issue. If medical colleges बनना is a very good thing, but अंदर भी कुछ होना चाहिए. Like अंदर with 2-3 people, a ENT department और a surgery department cannot be run. So इन चीज़ों को I think सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड दैट वाज माय एक्चुअली द मेन इशू जो जिसको लेके आज मैंने इधर मैंने वो अपना वोट कास्ट किया है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, ये मेजर मुद्दे हैं। कुछ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट को भी मुद्दा बताया। 1-2 महिलाएं और हैं, इनसे भी मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। मैम आपने वोट डाला है अभी? हाँ। वोट डाल के आ रहे हैं। हाँ। क्या इश्यूज थे, मुद्दे थे, कुछ आप बताएंगे? नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो ये सब लोग हैं यहाँ पर अपने अपना वोट डाल रहे हैं। देखिए ये महिलाएं जो है ना, ये साइलेंट वोटर्स होती हैं। ये भले कुछ कहती ना हो, लेकिन अपने वोट के जरिए वो अच्छे से जानती है, समझती है कि किसे और कैसे वोट करना है, और इसलिए काफी अहम योगदान वोटिंग के समय इनका माना जाता है। मैं आपके पास आऊंगी राज बिहारी जी, क्योंकि देखिए मतदाताओं को हम सुन रहे थे जो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन असम में तो इस बार विकास की बात तो हुई नहीं। ये सारे मुद्दे कहीं गायब से नजर आए। डेवलपमेंट तो, विकास तो पहला मुद्दा हर एक जगह रहा है। इन 5 राज्यों में विकास की बात तो मतदाता करते ही हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक दल भी विकास को मुद्दा बनाने से परहेज करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी जैसे असम में असमिया पहचान है, घुसपैठ का मुद्दा है, तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हावी होने लगते हैं तो जो दिखाई ज्यादा देते हैं, लेकिन असर भी उनका होता है। लेकिन जिस तरह से लोग, असम के लोग चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ विकास हुआ है जी, और विकास वास्तव में विकास हुआ। अगर आप असम की बात करें, चाहे केरल की बात करें,